एक तो जहाँ भी किसी भी धर्म की, किसी भी भगवान की निंदा हो रही हो तो उस जगह से ना थोड़ी दूरी बना कर रखो, क्योंकि ये किसी धर्म में सिखाया ही नहीं गया है कि किसी अन्य धर्म की बुराई करना या फिर भगवान के किसी भी रूप का अपमान करना। अपमान करके कोई किसी से जीत नहीं सकता है। और तुम चाहो ना तो किसी भी धर्म का, किसी भी ईश्वर के मार्गदर्शन का यदि तुम उसका निचोड़ निकालोगे ना तो तुम यही पाओगे कि हर जगह यही कहा गया है, विश्वास रखो, सबूरी रखो, श्रद्धा रखो, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि जहाँ तुम्हारा विश्वास है, ज़रूरी नहीं है कि तुम साईं चरणों में ही रहो। यदि मुझसे पहले तुम्हारा किसी और जगह पर विश्वास था तो वहीं रहो। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने पास नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि मैं तो हर बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, तो वो बच्चा तो मेरा ही है। लेकिन तुम किस रूप की आराधना करोगे ये मैं तय नहीं करूँगा। ये तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी किस्मत और तुम पर बरसाए गए आशीर्वाद से तय होगा। पर किसी एक जगह अपना विश्वास अटल रखो, एकदम दृढ़ विश्वास रखो, बस ये कहना चाहता हूँ। और भगवान की आवाज़ को सुनने के चक्कर में इधर उधर तुम भटको मत। क्या तुमने जल का आवाज़ नहीं सुना, बहते जल का आवाज़? क्या तुमने तेज़ हवा के वक्त की ध्वनि नहीं सुनी? क्या तुम डूबते और उगते सूर्य को नहीं देखते हो? ये सारी चीज़ों को देखते हो, इतने तो स्वर, इतना तो सुनते हो, इतना तो देखते हो, और कैसे प्रमाण चाहिए और क्यों चाहिए तुम्हें? तुम क्या खुद बन गए हैं? तुम सोचना ज़रा, इंसान वैसा ही क्यों बना है? 2 की जगह 4 पाँव और 4 हाथ भी तो हो सकते थे, पर वैसा क्यों बना, कैसे बना? किसी ने बनाया है, किसी ने सोच समझ कर बनाया है। तो ना मालिक के होने ना होने पर शक करो, ना अपने पर शक करो। सब है यहाँ। और हाँ, कोई भी भगवान, कोई भी गुरु गलत नहीं होते। बस कुछ लोग ना उनकी बताई हुई बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से बताने की, संचालित करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे मन में जो एक डर बस गया है ना, वो किसी भगवान के कारण नहीं बसा है, वो उनके शिष्य के कारण बसा है। और सही मायने में वो शिष्य कैसे है? जो ज़बरदस्ती करता हो, जो लोगों को गुमराह करता हो। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से बचो और भगवान से मत डरो, उनमें कोई गलती नहीं है। और रचना तो उन्होंने हर रंग की भी की है, हर चीज़ की है। तो फिर तुम्हें अगर रंगों से प्यार है तो जैसा मन करे वैसा पहनो, जैसा मन करे वैसा दिखो, जो मन करे वो धारण करो। ये सब उनका बनाया हुआ है, बस एक तरीके से हर चीज़ को की जाती है, इस बात को समझो। और जो सच में एकदम दिल से प्रेम करता है ना, वो इंसान नियम कानून के ऊपर ही उठ जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी भक्ति इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसके मन में भी लगातार नाम जाप ही हो रहे होते हैं। उसकी सांसों में ईश्वर बसना शुरू हो जाते हैं। कोई भी रूप हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, ये चीज़ होना शुरू हो जाता है। और जब वहाँ पहुँचोगे ना, तब तुम्हें लगेगा, तब तुम्हें हंसी भी आएगी। ये पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों में बुद्धि को भ्रमित कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है, नारियल में, नारियल के धागों में, फूल में, मालाओं में, थालियों में, दीपक में, अगरबत्तियों में, बस इन्हीं जगहों पर मैं हूँ और वैसे नहीं हूँ क्या? पर बात ऐसी है ना कि भक्ति की भी एक सीढ़ी होती है और धीरे धीरे करके ही भक्ति में वृद्धि होती है। और बस वहीं से शुरुआत होती जा रही है, जहाँ एक वक्त फूल माला में भी मुझे सिमटाओगे, और फिर एक वक्त आएगा जब उनसे ऊपर उठकर मुझसे बहुत प्यार करोगे और मुझे अपने साथ एहसास करोगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया रहेगी ना, उसमें भी मुझे ही महसूस करोगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक एक करके होती जाएंगी। पर इस दौरान किसी का भी अनादर नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चों को तो खासकर किसी भी गुरु का, किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना है, वरना इससे मुझे बहुत दुख पहुंचता है। और किसी भी इंसान को उसके धर्म के कारण मत तोलो कि वो अच्छा है या बुरा है।
ना धर्म बुरी है, ना इंसान बुरा है। जो गुमराह करते हैं उनकी ये आदत बस बुरी है। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। विश्वास रखा है तो विश्वास टूटेगा नहीं, बस इतना याद रखो।